इस सारी सूरत हाल में जहाँ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे को मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया के हालात के तनाजुर में इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, वहीं अब अमरीकी सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान में दोबारा अमरीकी फौजी मौजूदगी बरकरार रखने का कह दिया है। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को दोबारा अपने कंट्रोल में लेने का ऐलान कर दिया है। कल बरतानिया में बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि हम अब बगराम एयरबेस को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ी खबर भी हो सकती है और इसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि बगराम से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर चीन अपने जौहरी हथियार तैयार करता है और हम ये स्ट्रेटेजिक फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। Bagram, the big air base, that one of the biggest air bases in the world, we gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. We're trying to get it back because they need things from us. We want that base back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. ट्रंप ने कहा है कि वो बगराम एयरबेस दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि सदर ट्रंप गुज़िश्ता कई माह से अपने सिक्योरिटी हुक्काम पर बगराम एयरबेस को वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं और उनसे रास्ता निकालने का मुतालबा कर रहे हैं। इस हवाले से CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से वाकिफ 3 ज़राए ने बताया है कि अमरीकी सदर ट्रंप कई माह से अपने कौमी सलामती के हुक्काम पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस तालिबान से वापस लेने का कोई रास्ता निकालें। जुमेरात को ट्रंप ने पहली बार इस बात का इशारा अवामी सतह पर दिया कि उनकी इंतजामिया इस बेस पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने पर काम कर रही है। ये बेस काबुल के शुमाल में तकरीबन 1 घंटे के फासले पर वाक़ है और अफगान हुकूमत के गिरने और 2021 में अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद तालिबान के कब्जे में चला गया था। ज़राए ने CNN को बताया कि इस बेस को दोबारा अमरीकी कंट्रोल में लेने की बातचीत कम अज़ कम मार्च से जारी है। ट्रंप और उनके सीनियर नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल समझते हैं कि यह बेस कई वजूहात के लिए ज़रूरी है, जिनमें चीन की सरहद पर नज़र रखना शामिल है, जो वहाँ से 500 मील से भी कम फासले पर है। इसके अलावा अफगानिस्तान में नायाब मादनी वसाइल और कानकनी तक रसाई हासिल करना, दाइश को निशाना बनाने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी का मरकज़ कायम करना और मुमकिन तौर पर एक सिफारती सहूलत दोबारा खोलना भी शामिल है। लेकिन एक अमरीकी ज़रिए के मुताबिक इन तमाम मकासद के लिए अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी ज़रूरी होगी और वो मुआहदा जो ट्रंप ने अपनी पहली मुद्दत सदारत में तालिबान के साथ किया था, उसमें अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का मुकम्मल इनखला लाजमी करार दिया गया था। ये वाज़ेह नहीं कि तालिबान इस अहम एयरबेस को वापस देने के हवाले से अमरीका के साथ किस हद तक या किस तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने जुमेरात को इशारा दिया कि अमरीका के पास इस ग्रुप पर दबाव डालने के ज़राए मौजूद हैं। ट्रंप इससे पहले भी कह चुके हैं कि अगर 2021 में अमरीकी इनखला उनकी इंतजामिया के तहत हुआ होता तो वो बगराम पर कंट्रोल बरकरार रखते, क्योंकि ये अफगानिस्तान और चीन की सरहद के करीब है और स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है। इस माह के आगाज़ में ट्रंप ने कहा था कि बाइडेन इंतजामिया ने 2021 में इस बेस से अमरीकी फ़ौज निकालकर इंतहाई बेवकूफ़ी का मुजाहरा किया था। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ट्रंप ने जुमेरात को यह भी कहा कि बगराम इस जगह के करीब है जहां चीन मिसाइल बनाता है। ये दावा उन्होंने मार्च में भी किया था। वाज़ेह रहे कि अमरीकी फ़ौजी बगराम एयरबेस से जुलाई 2021 में निकले। यह बेस तकरीबन 2 दहाइयों तक अफगानिस्तान में अमरीका की फ़ौजी ताकत का मरकज़ रहा और इसका 2 मील तवील रनवे अफगानिस्तान भर में फ़ौजी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होता था, जहाँ कार्गो तैयारों, लड़ाका तैयारों और अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए जगह मौजूद थी। सदर बुश, बराक ओबामा और ट्रंप तीनों ने अपने दौरे सदारत में बगराम का दौरा किया था, जहां उन्होंने फतह और अफगानिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल का वादा किया था। ये बेस बरसों तक तालिबान के कई हमलों का निशाना भी रहा है, जिनमें खुदकुश धमाके और रॉकेट हमले शामिल थे। 2021 में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया था कि जब अमरीकी फ़ौज ने बगराम बेस छोड़ा तो इस दौरान उन्होंने वहां से तकरीबन 900 C-17 कार्गो तैयारों के बराबर सामान हटा दिया और तकरीबन 16,000 आलात को तबाह कर दिया। जबकि 2023 में अमरीकी महकमा खारजा ने इनखला के बाद की एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें ये नतीजा अखज़ किया गया कि बगराम को छोड़ने के फैसले ने अफगानिस्तान से अमरीका के मजमूई तौर पर अफरा तफरी भरे इनखला में किरदार अदा किया था। इसकी वजह यह थी कि इस फैसले के बाद काबुल का हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही वाहिद रास्ता रह गया था जिसके ज़रिए मुमकिन तौर पर गैर फौजी इमदाद का इनखला किया जा सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से बगराम एयरबेस को वापस लेने के बयान पर चीन और अफगानिस्तान का रद्द-ए-अमल सामने आया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने इस हवाले से होने वाले सवाल पर कहा है कि चीन अफगानिस्तान की आज़ादी और खुदमुख्तारी का एहतराम करता है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगान शहरियों के हाथ में होना चाहिए। हम खित्ते में कशीदगी या तनाव को सपोर्ट नहीं करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि तमाम फरीक खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करेंगे। जबकि BBC के मुताबिक अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत ने अमरीका की जानिब से अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस को दोबारा अपने कंट्रोल में लेने के ऐलान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि तारीख गवाह है कि अफगानिस्तान ने अपनी सरजमीन पर कभी बैरूनी अफवाज को तस्लीम नहीं किया है।